भिड़े दोनों साथ ही गा रहे हैं। अब आएंगे मेहता अंकल। हाँ मेहता साहब तो बढ़िया ही गाते हैं, आप तो अच्छा ही जाने वाले हैं। अरे आज सब इतना बढ़िया। नहीं 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 भाई, मैं कोशिश करता हूँ। चाचा जी। हाँ अच्छा गाना। कोई तड़कती फड़कती चीज हो जाए आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, और आपसे सबसे पहले क्षमा मांग लेना चाहता हूँ कि हम सारे के सारे लोग नॉन सिंगर्स हैं, लेकिन आपके सामने जो आप इतने गुणी हैं, जिन्होंने इतने गायकों को इंडस्ट्री को दिया, आपके सामने गाने की गलती कर रहे हैं, इसलिए क्षमा करना। नहीं गलती नहीं है, ये जो दिल है ना उसकी दिल की बात है। यहाँ पे कोई सुर उसकी ताल की बात नहीं, भावना है। और ये भावना यहाँ दिखती है सबके साथ, और जिस तरह से आप रहते हैं ऐसा लगता है पूरा हिंदुस्तान साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पे। शुक्रिया। थैंक यू। क्या बात है मेहता साहब, पैसा वसूल। अच्छा मजा वसूल वसूल पूरे महफिल में जान आ गई एकदम। आनंद 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 जी भाई, आनंद है कि नहीं? बहुत बढ़िया मेहता साहब। अरे एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू दादा। क्या बात है मेहता साहब, क्या बात है, क्या बात है। अब भाई है मेरे पापा। थैंक यू। अरे थैंक यू बाबूजी। हाँ एकदम जम के गाना है। अरे अपन डरते नहीं है किसी से। आनंद जी भाई बोलचक माफ कही दा बापा। જેઠાભાઈ કચ્છી માળું આ ધીરજો ન બળી થયો તો બરોબર. नहीं फुल ट्राई करींदा। અરે ધંધો પાછો ઈ ના ભલે પણ બાકી કામ તો કેણું પોંદો ને. हाँ ये આપણો ધંધો ના પણ તો આમ ફૂલ ટ્રાય કरींदा। જી પહેલી વાર વ્યાં થયા ને દાળ ન લગાવો ને ભલે. ભલે મેં ધીરજ નું બસ. ના ભલે બાપા ભલે। आनंद जी भाई आपके लिए खासा थोड़ा मैंने क्लासिकल गाना पेश किया। आपने कमाल किया, इस क्लासिकल में जो मेल किया है फोक का, गरबा भी किया आपने, डांस भी किया, और इस कमर के साथ कमरे में कमर किया आपने। ओ थोड़ा क्या है अपना वो जो गांव खेड़ा है वो तो आप इमोशनल हो गए बिल्कुल। थोड़ा गांव खेड़ा तो भूलना ही नहीं चाहिए अपना, जहाँ से हम हमारी पैदाइश है उसको हम कैसे भूल सकते हैं। वाह कच्ची माड़ू वाह। हाँ पांचो माड़ू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ईयर में रह गए थैंक यू। इसी के साथ हमारा फाइनल राउंड खत्म होता है। अब मैं आनंद जी अंकल को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पे आके आज का गोकुल धाम संगीत सम्राट घोषित करें। प्यारे भाई और बहनों, बड़ा मजा आया गोकुल धाम में। रियली लगा कि मैं गोकुल में पहुंच गया हूँ। ये पांचों जो थे ये महारथी थे सब, कोई प्रोफेशनल नहीं होते हुए भी सबने कमाल किया है, और बड़ी गुलजन में डाल दिया मुझे कि किसको मैं क्या अच्छा बोलूं। लेकिन ये कंपटीशन है तो थोड़ी बारीकियां भी देखनी पड़ती हैं। जैसे जेठा भाई ने एक बिजनेसमैन होते हुए इतना जो गाना गाया ऊ करके, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सुर में गाना सब कुछ करना बड़ा मुश्किल होता है, और मगर इन्होंने किया ये। कोमल जी ने भी कमाल किया। हरि ओम हरि एक ज़माने का गाना इतना पॉपुलर था, उसको पूरा याद करना, क्योंकि उसमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशंस हैं, वो सारे के सारे इन्होंने इतनी अच्छी तरह से गाए। उसके बाद बबीता जी आई, और ऐसा लगा कि इतना प्रोफेशनली वो गा रही थी सब कुछ गाना, कि लग रहा था कि भाई कमाल है। इसके बाद आए अपने भिड़े साहब, आत्माराम भिड़े। प्रोफेशनल सिंगर होते हैं, उनको भी डबल आवाज़ में गाने के लिए कई बार हम बोलते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनको, कि भाई वो बोलते हैं कि ऐसा करो कि दूसरे किसी से गवा लो, मेरी आवाज़ फ़ौरन चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। बेस से फीमेल वॉइस में जाना,
अगर गए जाएंगे तो भी बेसुरे हो सकते हैं, सब कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये उसको भी अच्छी तरह से निभा गए। और तारक मेहता साहब ने तो कमाल कर दिया कि बिल्कुल ऐसे फ्लो में गा गए कि जैसे प्रोफेशनल सिंगर हो। अभी कंपटीशन ऐसी चीज़ है कि इसमें किसी एक को चुनना पड़ता है और वो चुनना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मला वाटतं इनको ही मिलना चाहिए प्राइज। नहीं वो तो ठीक है, सबको ऐसे ही लगता है कि मुझे मिलना चाहिए, अभी मिलना तो जिसको मिलेगा उसको ही मिलेगा। अंजलि नमस्ते जी, आपके पति जो है ना सिर्फ राइटर नहीं है, मुझे लगता है साथ में गुनगुना के लिखते होंगे, ऐसा लगता है। जी सच बताऊं तो आपका निर्णय ही शिरोमान्य होगा, पर हमारी नजर में तो वैसे ही विजेता है। तो भाई और बहनों, कौन होगा आज का गोकुलधाम का संगीत सम्राट? तो आज का विनर है कहना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन कह रहा हूँ कि विनर सम्राट एक नहीं है, दो हैं। एक तो लेडी है, एक जेंटलमैन है। अब उसमें ढूंढिए का कौन है? बता दूं? लेडीज फर्स्ट में बोलूंगा मैं, उनका नाम है और कोई नहीं, गोली तेरी मम्मी कोमल। आपने बहुत अच्छा गाया, थैंक यू। और बहुत अच्छी तरह से याद करके गाना है आपने गाया। और इस तरह से गा के बिना रियाज किए हुए आपको रियाज करती हैं क्या? थोड़ा बहुत इसे डांटते वक्त उस वक्त ऑटोमेटिक हो जाता है। कोई ब्रीदिंग एक ब्रीथ में बोल जाती हूँ, तुम अक्ल के नहीं कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, उसका फायदा यहाँ हो गया। देखिए आपको, देखिए। और दूसरे कौन है पता है? अब मेरे पापा जीतेंगे, देख। नहीं मेरे पापा जीतेंगे। नहीं बता दूं कौन? जिन्होंने अपनी आत्मा को साथ में लेके घूमते हुए गाया, वो है आत्माराम भिड़े। गणपति बप्पा। बेड़े जी आपने कमाल कर दिया। प्रोफेशनल सिंगर जो भी है ना, उनको भी इस तरह से दो आवाज़ में गाना बड़ा मुश्किल होता है। और आप तो यहाँ रह के सेक्रेटरी हैं, तो बहुत सारी भाग दौड़ करनी पड़ती होगी। पानी की टंकी का प्रॉब्लम होता होगा, कभी लाइट का प्रॉब्लम होता होगा, कभी कुछ होता होगा, ठीक है ना? वो सब करते हुए भी आपने जो डबल आवाज़ में गाया, उसका कमाल किया। और सही बात ये थी कि सुर में आप गए नहीं थे। चेंज ओवर फ्रॉम वन वॉइस टू अनदर वॉइस वॉज वेरी डिफिकल्ट, और वो सुर में नहीं रहता कभी कभी। हम लोग भी रिटेक करते हैं तो कभी कभी उसमें ऐसा लगता है कि यहाँ कम हो गया, मगर आप ऐसे फ्लो में गा गए, मालूम नहीं। उन्होंने मुझे लगता है कुछ मन्नत मानी होगी, क्या होगा? क्या विद्यार्थियों को होमवर्क देते थे, मैंने भी होमवर्क कर लिया था काफी सारा। हाँ, तभी ये बात हुई। गृहपाठ अच्छा था मेरा। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, thank you. एवरीबॉडी। Thank you. जोरदार तालियां दोनों के लिए। थैंक यू। तो आज के संगीत सम्राट के जॉइंट विनर हैं भिड़े एंड कोमल जी। भैया इनको कुछ देना है कि नहीं प्राइज? हाँ भाई, कहाँ है वो? इतना पसीना निकाला हुआ है उन्होंने। ये रहा सोने का सिक्का। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है आदमी। क्या बात है। बहुत अच्छे। काट के लेंगे, काट के। हाँ मतलब आपने सही कहा कि सिक्का तो एक ही है। हाँ। कोई बात नहीं कोमल भाई, आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। अरे नहीं भिड़े भाई, आप रख लीजिए। आप? अरे नहीं नहीं बाबा, आपने बहुत अच्छा गाया था कोमल भाभी, ऐसे कैसे? आप रख लीजिए। ओ कम ऑन भिड़े भाई, आपने भी तो बहुत अच्छा गाया था, कम ऑन। एक काम करो भिड़े, हाँ और सिक्का भाभी को दे दो और बॉक्स तुम रखो। हाँ सही है। कोई बात नहीं कोमल भाभी, ना आप रखिए ना मैं रखता हूँ। हमारे गोकुलधाम के सच्चे सम्राट तो हमारे गणपति बाप्पा है, तो कल पूजा करते वक्त हम ये कॉइन उनके चरणों में अर्पण कर देते हैं। क्यों भाइयों? बहुत बहुत बढ़िया। आइए आइए आइए।
इसको बोलते हैं गोकुल धाम। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, ज़रूर फिर से आऊँगा मैं। थैंक यू वेरी मच। अरे एक मिनट, ऐसे एक मिनट, आनंद भाई एक मिनट, मैं कुछ। हाँ। अरे आइए आइए। अरे आप हमें शुक्रिया कर रहे हैं, हम सब मिलके आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। एक बार आनंद जी भाई के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप जिस तरह से यहाँ आए टपू सेना के कहने पे और हमें वक्त दिया, मैं कह नहीं सकता, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। नहीं, ऐसा है कि जहाँ प्यार हो ना, आदमी खींचा चला जाता है। आनंद जी भाई, आपका प्यार सिर्फ गोकुल धाम सोसाइटी में नहीं है, सारी दुनिया में है। और आपके बारे में कौन नहीं जानता, हम सारे लोग जानते हैं। 1959 में आपका करियर शुरू हुआ बिल्कुल। सम्राट चंद्रगुप्त से। सही है। फिर कोरा कागज में आपको फिल्मफेयर अवार्ड, पहला नेशनल अवार्ड सरस्वती चंद्र में हाँ, आपको अवार्ड, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में क्या खूबसूरत नगमे थे उसके। फिर प्लैटिनम डिस्क, गोल्डन डिस्क, मुकद्दर का सिकंदर के लिए, कुर्बानी के लिए। आप सब जानते होंगे कि आनंद जी भाई और कल्याण जी भाई की जो जोड़ी है, कल्याण जी आनंद जी भाई, 250 फिल्मों में संगीत दिया। और उसमें से आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 11 फिल्में गोल्डन जुबली हिट्स थी और 30 सिल्वर जुबली। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और आनंद जी भाई, आपकी जो जोड़ी है, कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी, सारे देश को आपने बहुत अच्छा संगीत दिया, इसके लिए तो शुक्रगुजार होना ही चाहिए। लेकिन ज्यादा शुक्रिया इस चीज का अदा करना चाहिए कि आपने इस देश को बहुत सारे सुरीले गायक दिए, पहली बार जिन्हें मौका दिया, जिसमें उदित नारायण जी हैं, जिसमें मनोहर उदास हैं, जिसमें कुमार सानू हैं, साथ अलका याग्निक है, साधना सरगम है, सुनिधि चौहान है, सपना मुखर्जी है, कितने नाम गिनाऊं। और इस वक्त मेरे जहन में आपकी वो फिल्म सरस्वती चंद्र, जिसने नेशनल अवार्ड जीता था, उसका एक खूबसूरत नगमा मेरे जहन में गूंज रहा है। आपको भी याद आ रहा होगा। आप एक पंक्ति क्या हमारे लिए गा सकते हैं? जैसा हम सोचते हैं सीधे सीधे वैसा हो जाए, ये तो अक्सर होता है, लेकिन गोकुल धाम ऐसी जगह है जहां जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता। हम सोच रहे थे कि गोकुल धाम संगीत सम्राट का ताज कोई एक व्यक्ति पहनेगा, लेकिन सुरों के ज्ञानी आनंद जी ने फैसला किया कि भाई एक नहीं, 2 लोग होंगे गोकुल धाम संगीत सम्राट। क्या अनूठी शाम, क्या अनूठे नगमे, सुरीला संगीत गूंजा। ऐसी यादगार शाम गोकुल धाम में होती रहती है, लेकिन इस बार तो अनूठी थी साहब, क्योंकि सुरों के ज्ञाता आनंद जी स्वयं यहाँ उपस्थित थे और हमने भी कल्याण जी आनंद जी की बनाई हुई श्रेष्ठतम धुनों को उनके सामने पेश किया। एक ऐसी शाम जो अविस्मरणीय थी, और अविस्मरणीय था गणपति का उत्सव। गणेश विसर्जन जब होता है तब आंखें नम हो जाती है। गणपति जब आते हैं तब बड़ा मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब गणपति के विसर्जन का समय आता है तो मन बड़ा दुखी होता है। लेकिन ये तो रीत है साहब, निभानी पड़ती है, इस आशा के साथ कि अगले वर्ष गणपति जल्दी आएंगे। और हमने भी गोकुल धाम में गणपति जी का कृत्रिम तालाब में विसर्जन किया, इस आशा के साथ कि हमारे इको फ्रेंडली गणपति अगले वर्ष फिर आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे कि हम हंसते रहें और हंसाते रहें। हम आपसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि हंसते रहिए, और आपको हंसाने के लिए हम तत्पर हैं, मुस्तैद हैं, एक नई कहानी के साथ, नए अंदाज के साथ, नए ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए तारक, कॉफी। थैंक यू। वैसे आज किस विषय पर लिख रहे हो? इन दिनों तो तुम्हें ये पूछना ही नहीं चाहिए कि मैं किस विषय पे लिख रहा हूँ। असल में हिंदुस्तान में कुछ खास महीने में विषय आपके पास तैयार रहते हैं। नवरात्रि पे लिख रहा हूँ। अरे वाह। वैसे अंजलि, हमारा देश भी कमाल का देश है ना। अब देखो ना, अभी कितने त्योहार गए, ईद गया, पर्युषण गया, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, अब ये नवरात्रि। नवरात्रि के बाद दशहरा आ जाएगा, दशहरे के बाद दिवाली, फिर क्रिसमस मनाएंगे धूमधाम से लोग, फिर नया साल आ जाएगा। इतने सारे त्योहार है ना कि जितना लिखा जाए उतना कम है, विषय ही विषय। वैसे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है आज का? हम ना सारी महिलाएं दोपहर को क्लब हाउस में मिलने वाले हैं। दया भाभी से गरबे के नए स्टेप्स सीखने वाली हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। वैसे एक बात बताओ अंजलि, गरबा में दया भाभी ने जितने नए स्टेप्स का आविष्कार किया है ना, पूछो मत, वो और कोई नहीं कर सकता। न जाने कहां कहां से स्टेप्स लेके आती है। करेक्ट। रंग लो धोलीड़ा, ओहो धोलीड़ा, ओहो धोलीड़ा। तेरी चलो चलो लेडीज के साथ गरबा प्रैक्टिस करने के लिए, और गिराज की भी हाथों छुट्टी। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ गरबा गरबा गरबा, ओ बल्ले ओ गरबा, ओ बल्ले ओ गरबा। ओए कसले सूट चकाटापणा करेस तू अपनी गड्डी नु ब्रेक मारनी बाबा। ओए केम सू थयो हो खुदाई, गरबा प्रैक्टिस सिर्फ लेडीज के लिए बाबा। और फिर जेंट्स को भी लेके चलो ना भाभी। और मेरे को तो प्यार भाभी से स्पेशल गरबा के स्टेप सीखने हैं। तू तो जानती है ना सोनिया, और मेरे को गरबा ठीक से खेलना नहीं आता है। देख कैसे खेल रहा हूँ मैं।
ओ सोनिए गरबा, हा हा गरबा। देख 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 देख, तू हंस रही है ना, तो इसका मतलब मुझे गरबा ठीक से खेलना नहीं आता है ना, तो प्लीज मैंने ले चलना। अरे नहीं रे नहीं, तू गरबा की प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकता। जेंट्स ना चलाओ। ओए, अगर ये बात है ना, तो जब बैसाखी में मैं जेंट्स लोगों को भंगड़ा सिखाऊंगा ना सोनिए, तो तुझे नहीं लेके जाऊंगा। हाँ तो मैनू आना भी नहीं है। ओए रोशन, ओ प्लीज मान जा यार, मेरे को गरबा सीखना है, प्लीज मैनू भी लेके चलना है उस प्रैक्टिस में। सॉरी सॉरी सॉरी, ओनली फॉर लेडीज। ओए रोशन, यार ये रोशन तो मान ही नहीं रही है, अब क्या करूं? मैं पवेली से बात करता हूँ, वो जरूर मान जाएगी। हाँ, और टोलिया टोलिया टोलिया। इस बार तो मैं सभी लेडीज को गरबा के एक से बढ़कर एक स्टेप सिखाने वाली हूँ। हाँ, अब नवरात्रि आ रही है ना, तो मजा आ जाएगा। और मैं तो कहती हूँ कि नवरात्रि में गरबा दवाई की दुकान जैसे होनी चाहिए। अरे वो कुछ दवाई की दुकान डे नाइट चालू रहती है ना, 24 घंटा। वैसे नवरात्रि में भी गरबा डे नाइट चालू रहना चाहिए, 24 घंटा। ये गरबा उत्साही का बस चले तो सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, पूरा साल डे नाइट गरबा करे। और वो बता क्या चल रहा है? हाँ? हाँ? तू बंदर साफ कर रही है? तूने बंदर पाला? सुंदर के होते हुए बंदर पालने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ? कुछ नहीं। हो माँ? हाँ? ओह अच्छा, शौकेश वाले बंदर को साफ कर रही हो। ओहो, तो भी मैं सोचूं कि घर में बंदर कहाँ से आ गया? ए दया, माँ को बोल गुलाब जामुन, लड्डू, हापुस, खमन ढोकला सब याद कर रहे। क्या? मैं याद कर रहा हूँ, ऐसा बोल। माँ तुमने सुना? टप्पू के पापा ने तुझे याद दी है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है। हाँ, चलो रखती हूँ फोन। क्या हुआ? माँ ने कहा कि ढोल को भी मेरी याद देना। नवरात्रि इसलिए ढोल है। क्या बात है, आज हम बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं खुश हूँ। लेकिन उसकी वजह क्या है? वजह ये है दया, ये क्या है? दया एक 5 स्टार होटल बन रही है, द फ्लावर। उसका 200 LCD टीवी का ऑर्डर है। पिछले 6 महीने से मैंने इसके पीछे इतनी मेहनत की है कि वो ऑर्डर हमें ही मिलेगा। दया, ये नवरात्रि हर बार मेरे लिए लकी होती है। मम्मी, टीचर को फोन करना भूलना मत। हाँ हाँ बेटा। क्यों, क्या शरारत की तुम्हारी टीचर ने? पापा क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बेटा, आज तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं। अच्छा जेठिया, क्या बात है? बापू जी, एक 5 स्टार होटल का 200 LCD टीवी का टेंडर मैंने भरा है। अगर वो पास हो जाए क्या हो ही जाएगा बापू जी। पिछले 6 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वो टेंडर मिल जाएगा तो पूरे मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नाम की हो जाएगी। अरे वाह, तो फिर पापा पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ, जरूर दूंगा बेटा। मम्मी, टीचर को फोन करना भूलना मत। हाँ बेटा। अरे भाई, ये क्या लफड़ा क्या है टीचर का? कुछ नहीं, ये टप्पू की टीचर को जानना है कि बांधनी साड़ी कहाँ मिलती है। ओह, मैं बोल दूंगी बेटा। उसको ये भी बोलना कि पढ़ाने में भी थोड़ा ध्यान दे। हाँ भी फोन करके बता दूंगी बेटा। ओके मम्मी, बाय। अरे क्या भाई, चलो चलो पहले दूध पी लो। चलो चलो। नहीं, मुझे दूध नहीं बोलना। टप्पू देखो, दूध नहीं पिएगा ना तो मैं तुम्हें स्कूल नहीं जाने दूंगी। ठीक है, तो मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा और दूध भी नहीं पीऊंगा। पर दादाजी, मुझे दूध नहीं पसंद। अरे बेटा, दूध तो मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन पीना पड़ता है, सेहत के लिए अच्छा होता है बेटा। हाँ दिक्का, मैं दूध पीऊंगा सिर्फ एक ही शर्त पे। कौन से? अगर पापा मेरे साथ दूध पियेंगे तो ही मैं दूध पीऊंगा। मैं कहाँ बीच में आया टप्पू? नहीं पापा, अगर आप पियेंगे तो ही मैं पीऊंगा। टप्पू,
जेठिया अपने बेटे के लिए इतना नहीं करेगा? ठीक है, मैं पीऊंगा दूध, लेकिन एक शर्त पे। कौन से? अगर बापूजी दूध पियेंगे तो मैं पीऊंगा। अपने बेटे के लिए इतना नहीं करेंगे? अरे बापूजी को दूध पसंद नहीं है। पता है। ठीक है, मैं पीऊंगा। ओ, जा 2 गिलास दूध और लेकर आ। हाँ लो बेटा। चल भाई, तेरा पास तो दूध है ना, तू तो फटाफट पी ले। चल चल चल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम तीनों साथ में पियेंगे। ले जा। यो चलो 1 2 3 शाबाश। टप्पू बिना दूध पिए ही चला गया। टप्पू, टप्पू रुक तो बेटा। टप्पू ने हम दोनों को उल्लू बना दिया बापूजी। वो तो चला गया। तो अब ये दूध तू पी ले। ठीक है। क्या मैं और गरबा सीखूं? क्या बात कर रही हो माधवी? कहाँ है वो? आप क्यों नहीं सीख सकते गरबा? मैं वहां दया बॉबी से गरबा सीख कर आऊंगी, फिर आपको सिखाऊंगी। ए हेलो! तितर 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 तितर। नहीं, दया भाभी तो अच्छा गरबा खेलती है। हाँ। जेठालाल भी अच्छा गरबा खेल लेता है। वो एक उसकी स्टाइल है ना, वो कोई ऐसे कमर पे हाथ रख के ऐसे दित्ता तित्तर तित्ता दिद्दर दित्ता तित्ता ऐसे हाथ घुमाना है। अच्छा नाचता है। ओगो भाई भाई भाई, आप भी कितना अच्छा नाच रहे हो। थैंक यू। अरे सीखने के बाद तो और भी अच्छा नाचोगे। नको रे बाबा, मुझे जितना आता है ना माधवी उतना ही बहुत है। अभी नवरात्रि आ रही तो सोसाइटी में बहुत सारा काम है। नको नको नको। माधवी, तुम दया भाभी की स्टाइल सीख लो, मैं उसी में खुश हूँ। बाप रे, दया भाभी की स्टाइल? नहीं रे बाबा, दया भाभी के जैसा गरबा करना एकदम कठिन। मुझे तो लगता है उनका जन्म ही गरबा खेलने के लिए हुआ है। हाँ सही कहा माधवी, दया भाभी का जन्म गरबा खेलने के लिए हुआ है और जेठालाल और टप्पू का जन्म मुझे परेशान करने के लिए हुआ है। आता काय झालं? ये महाशय जेठालाल चेक तो दे दिया मेंटेनेंस का, साइन करना ही भूल गए। सोसाइटी का सेक्रेटरी ना जेठालाल का सेक्रेटरी। त्यात काय एवढं? कल ले लेना ना जेठाबाई से साइन। अरे माधवी, कल ये सारे चेक बैंक में जमा करने हैं और वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं अभी जाके उस पे साइन लेके आता हूँ। छोटी छोटी चीजों का कितना टेंशन लेते हैं आप, इसलिए सर के बाल। कर लो। तितर 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 तितर। चॉकलेट वाला दूध पी के पेट एकदम भारी भारी हो गया। खम्बा खम्बा। आज लगता नहीं शाम तक कुछ और मैं खा पाऊंगा। खम्बा खम्बा खम्बा। अरे अभी तू खम्मा कर भाई। सॉरी, मैं क्या कहती हूँ कि आप हरफर की जा। हाँ? मेरा मतलब है कि आज आप दुकान चल के जाइए, सब ठीक हो जाएगा। चल के ही जाना पड़ेगा। पूरा मुंह एकदम चॉकलेट चॉकलेट हो गया। काम कर, थोड़ा मुखवास तो दे। अरे कहाँ जा रही है?
ये मुखवास खत्म हो गया है तो भर के लाती हूँ। हाँ जा 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 लेके आ जल्दी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। ओ हो गुड मॉर्निंग बबीता जी। आइए आइए आइए, आप हमारे घर पधारे, धन्य भाग हमारे। मेरी इच्छा है गिन के बताओ आसमान के तारे, कहता है ये जेठा प्यारे। सॉरी सॉरी ये कहीं वो पस्ती में पड़ा था मैंने तो जुबान पे आ गया है। और वैसे भी चांद थोड़ी ना तारे गिनता है। अब खड़े क्या बैठे ना, प्लीज बैठे बैठे। आइए आइए। थैंक यू। और नाश्ता वास्ता हो गया? जी हाँ। क्या खाया नाश्ते में? मैं नाश्ता हमेशा लाइट ही करती हूँ। लाइट? ट्यूबलाइट? मजाक मजाक कर रहा हूँ। लाइट मतलब समझता हूँ मैं, हल्का फुल्का। तो क्या हल्का फुल्के में क्या मतलब, क्या खाते हैं आप? फ्रूट्स। फ्रूट? फ्रूट में कोई खास पसंदगी? एप्पल। एप्पल? एप्पल मुझे भी बहुत पसंद है। एप्पल मतलब वही ना, वो जो आदम और ईव ने खाया था। हाँ? आज आपकी खूबसूरती का राज मुझे पता चल गया बबीता जी। अगर रहना हो ब्यूटीफुल तो खाओ एप्पल। अरे ये तो कविता हो गई, ले बोलो। अरे बबीता जी आप कब आए? बस तू मुखवास ढूंढने अंदर गई और बबीता जी इधर से अंदर आए। देवा भाई आपका वो ऑक्सीडाइज का कंगन है ना? हाँ हाँ वो घुघरी वाला। हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे वैसे ही एक लेना है, तो जरा दे सकते हैं? मुझे दुकानदार को दिखाना है। अरे उसमें पूछना क्या? अरे दया मैं तो कहता हूँ वो जो तेरे कंगन है ना, ओ दोनों एक नहीं, दोनों बबीता जी को दे दे और तो दूसरे ले ले। हाँ कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे क्या नहीं बबीता? अरे नहीं ना। अरे ओहो बबीता जी गुड मॉर्निंग, तुसी आते? गुड मॉर्निंग। ओ जेठा भरा तुसी भी आते? ओ जी गुड मॉर्निंग। और दिया पापी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या भाई सोडी, सुबह सुबह सबके घर पे गुड मॉर्निंग बोलने निकला है तू? और नहीं जेठा भरा, और मुझे दिया पापी जी से कुछ खास काम है। और दिया पापी जी मैंने सुना आप कुछ गरबा के स्पेशल स्टेप सिखाने वाले हो। हाँ हाँ। तो मुझे भी सिखाओ ना। हाँ, नहीं नहीं सॉरी सोडी भाई, क्या है कि मैं सिर्फ लेडीज को ही स्टेप सिखाने वाली हूँ। और दिया पापी जी रोशन भी यही कह रही थी। सोडी भाई रोशन भाभी सही कह रही थी। सॉरी हाँ, नो जेंट्स अलाउड। चलो जी फिर तो गैराज ही जाना पड़ेगा। चलो जी चलते हैं। हाँ। ओहो पिड़ू तू भी आते? चल कोई गल नहीं, गुड मॉर्निंग। चला चले। चले कहाँ चले भाई, मुझे काम है जेठालाल से। अच्छा चल निपटाला काम। जेठालाल अच्छा हुआ तुम यही मिल गए, वरना मुझे दुकान आना पड़ता। क्यों भाई क्या हुआ? अरे भाई तुमने मेंटेनेंस का चेक तो दे दिया, लेकिन उस पे साइन करना भूल गए तुम। अरे भाई क्या साइन साइन कर रहे हो? ये जेठालाल गड़ा का चेक है, बिना साइन के भी पास हो जाएगा। चल अभी रो मत, ला साइन कर देता हूँ। ला पेन तो दे भाई, खाली चेक देते हैं, सब रेडी रखने का, इधर टाइम नहीं है भाई। लो ये लो बस। पेन तो दो। आ ले भाई तेरी 2 रुपए की पेन। 5 रुपए की है, 5 रुपए की। चलो चलते हैं। अरे अरे क्या चलते हैं, अब चाय को भी कुछ तो पी जा। एक काम कर, चॉकलेट दूध पी ले इनको, चॉकलेट दूध। और जेठा भरा क्यों मजाक कर रहे हो यार? अरे मजाक नहीं है, टप्पू के पापा ने अभी अभी चॉकलेट दूध पिया है। जेठालाल तुम सुबह सुबह चॉकलेट दूध पीते हो? और पिड़ो ये तो चंगी गल है यार। और मेरा गोगी पुत्र है ना, वो चॉकलेट दूध पीता ही नहीं है। और जेठा भरा यार घर चलो और गोगी पुत्र को डेमो दो। और मेरा गोगी पुत्र जब तुमको चॉकलेट दूध पीते हुए देखेगा ना, तो रोज पिएगा चॉकलेट दूध। हाँ हाँ जरूर आएंगे। आप लोग बैठे ना, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और नहीं दे आप पापी जी, थैंक यू वेरी मच। चंगा हम चलते हैं। सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ। जय जिनेंद्र भाई, जय जिनेंद्र। सोनी भाई और चलिए आइए बबीता जी, मैं आपको कंगन देती हूँ। हाँ ओके थैंक यू।
चलो तो अभी मैं दुकान जाता हूँ। दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और सुनिए, हाँ चल के जाना। चापली। हेलो, ये दया बहन गड़ा कहाँ रहती है? हाँ दया बहन वो क्लब हाउस में गरबा सिखा रही है। झुकिया ऐसा स्टाइल कर सकते बीच में। हाँ बहुत अच्छा। हाँ मैं झुकिया। हाँ कमर भी पतली हो जाती है, माता जी का नाम भी हो जाता है। हाँ 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 सर वेलकम। मैम वेलकम। मैं जानता हूं इस वक्त आप मेरे साथ हैरत और खुशी के मिले जुले माहौल में हैं, क्योंकि मेरे साथ खड़े हैं हिंदुस्तानी सिनेमा की वो जोड़ी जिन्हें आप बरसों से प्यार करते आ रहे हैं। ऋषि कपूर साहब और नीतू कपूर जी दोनों हमारे बीच में हैं। वो जोड़ी जो अप्रतिम है, मूर्धन्य है, जिनकी प्रतिभा का कोई भी सानी नहीं, जिन्होंने बरसों से हमारा मनोरंजन किया है। इस देश के 125 करोड़ लोग जिन्हें इनके परिचय की जरूरत नहीं है, और वो जब यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में है तो सोचिए कितनी मस्ती, कितना धमाल, कितने हंगामे, कितनी मुस्कुराहट, कितनी खुशियां, कितने ठहाके सब होंगे यहाँ पे हंसी के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ऋषि कपूर जी, नीतू कपूर जी हमारे शो में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ऋषि जी, नीतू जी, गोकुल धाम सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बता रही है ऋषि जी, नीतू जी आइए बता रही है। No. I me myself, Santosh Duggal, maths teacher, Delhi Navrang School. This is my dear. Kusum Duggal and mummy of Payal and Sandeep Duggal ji. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. You're joking, right? ना देखो, ऋषि नीतू जैसे हम दिखते हैं, हम हैं नहीं, इसलिए तो हमने शादी कर ली। क्या आप सुपरस्टार ऋषि कपूर भाई और नीतू सिंह कपूर में नहीं हो? हम तो स्कूटर में घूमने वाले ऑर्डिनरी लोग हैं। अरे हम ढाबे में जाते हैं ना, तो वहाँ सुपर स्टार्टर भी नहीं मंगाते, आलू के पराठे खाते हैं, तो सुपरस्टार कहाँ से हो गए भाई? देखिए जी, हमें कार लेनी है और हमें लोन की ना बहुत टेंशन है। हेलो, संतोष दुग्गल हियर। नहीं, मैं अभी बिजी चल रहा हूँ, आप लोन के लिए जरा बाद में फोन करें। गुड आफ्टरनून। एक मिनट, वैसे यकीन तो नहीं हो रहा, पर चलिए मान लेते हैं कि आप ऋषि कपूर और नीतू कपूर जी नहीं है और मिस्टर एंड मिसेस दुग्गल है, तो आप हमारी सोसाइटी में किससे मिलने आए हैं? मैडम दया बहन से, वो गरबा स्पेशलिस्ट। और हमें ना कार की ना बड़ा ही शौक है, तो इसे ना हमने गरबा कंपटीशन में भाग ले लिया है। और उसमें प्राइज है कार, जीतने वाली को गाड़ी मिलेगी, गाड़ी। खरेखर? तो फिर हम सब भाग लेते हैं, चलो। तुम्हें भाग नहीं ले सको। केम? तुम्हें भाग नहीं ले सको। बढ़ क्या? फॉर्म भरने की तारीख खत्म हो चुकी है, सिर्फ हम 2 हिस्सा ले सकते हैं। आप फिर बताइए, मैडम गरबा स्पेशलिस्ट दया बहन कौन है? दया, टप्पू के पापा गड़ा। आप? तुम? इतनी सी स्पेशलिस्ट? मैडम कुछ करके दिखा। तो सबसे पहले लंबी सांस लीजिए। छोड़िए, बस अब सांस छोड़िए। अब सामान्य गरबा बताती हूँ, सिंपल, मतलब ठैस गरबा, ऐसा।
गांव में भांगड़ा करोगे ना तो आ चुकी कार सीखो। तो अब आपको मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, आप मुझे सच्ची सच्ची बताइए, आप ऋषि कपूर भाई और आप नीतू सिंह बहन है ना? हाँ प्लीज प्लीज सच्ची कहिए ना प्लीज, बोलिए ना। प्लीज बताइए ना प्लीज। ऋषि जी, नीतू जी, मैं मेरे कॉलेज के टाइम से आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ। नीतू जी, आपकी और ऋषि जी की जोड़ी देखकर मेरा नलपन से एक सपना था कि मेरा हस्बैंड भी ऋषि कपूर जी जितना क्यूट रोमांटिक हो, और मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा रोशन भी इतना क्यूट और रोमांटिक है। मैंने भी ऐसा ही सपना देखा था कि मुझे आपके जैसा रोमांटिक पति मिले पर एंटीक। अरे माधवी, पापड़ जला एड्रेस को। क्या बात है, क्या बात है। माइसेल्फ आतू भिड़े, मतलब आत्माराम तुकाराम भिड़े, सेक्रेटरी ऑफ दिस गोकुलधाम क्लब हाउस, आई मीन पूर्ण सोसाइटी। अरे यकीन नहीं हो रहा है कि आप दोनों हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आ गए हैं। वो दरअसल ऋषि कपूर जी, मैं आपका हमारे जमाने से बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मतलब मुझे तो लोग कॉलेज में ऋषि कपूर ही बुलाते थे। बाद में बुलाना बंद कर दिया क्योंकि फिर बाल चले गए ना, इसलिए। अरे आपकी स्वेटर पहनने की स्टाइल मुझे इतनी पसंद थी कि मैं गर्मियों में भी स्वेटर पहन के ही सोता था। और हाँ, रिसेंटली ना गोकुलधाम संगीत सम्राट हुआ तो उसमें। एक मिनट भिड़े भाई, आप हम सबको तो बातें करने दीजिए इनसे। सॉरी। भिड़े भाई, आप प्लीज यहाँ आइए ना। मैं यहाँ आपको पता है नीतू जी, मैं जब कॉलेज में थी ना तो सेम टू सेम आपकी जैसी हेयर स्टाइल करा करती थी, और तारक को मिलने मैं बेल बॉटम पहन के जाया करती थी। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। ऋषि जी, नीतू जी, मैं आपके बेटे रणवीर की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। He's such a handsome guy. You know, हमारे बर्थडे भी एक ही दिन में है। 28 सितंबर। Yes. वो अभी तो गए। Yes. वाओ। बहुत अच्छे। मैं तो मान ही नहीं सकती हूँ कि आपने मुझसे गरबा सीखा है। अरे बोला ना भी मैं ऋषि कपूर, अब क्या यकीन नहीं हो रहा? एक मिनट ऋषि कपूर जी, एक सवाल करना चाहती हूँ। आप ये मूंछ लगाकर और ये गेटअप करके यहाँ क्यों आए? देखिए, हम कुसुम, यानी कि मैं संतोष दुग्गल और ये कुसुम दुग्गल बनी हमारी नई फिल्म 2 दूनी 4 में, और ये हमारा किरदार है। 2 दूनी 4, मतलब ये फिल्म गणित के ऊपर बनी है। ऐसे ही समझिए, हमें बचपन में सिखाया जाता है 2 और 2 4। और जिंदगी की संघर्ष में इंसान 2 और 2 4 को 2 और 2 5 बनाने की गलती करता है, और जब वो फंसता है, ये कहानी उस पर आधारित है। खरा है। दुग्गल फैमिली का सफर 2 पहिए स्कूटर से लेकर 4 पहिए गाड़ी तक का है। वाह वाह वाह। और 4 व्हीलर को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे हमको तो 4 व्हीलर खरीदने में सच में पापड़ बेलने पड़े थे। एक्चुअली इनके पापड़ का ही बिजनेस है। माधवी भाभी, आपके पास 4 व्हीलर किधर है बाबा? हाँ, आपका तो 3 व्हीलर है ना? अरे स्टेपनी व्हील किन के हो गए ना 4 व्हीलर। अच्छा भाई, थैंक यू वेरी मच, वी ऑल मस्ट गो, एंड थैंक यू, आपने जो हमको गरबा सिखाया। थैंक यू। ऋषि जी, नीतू जी, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए कि आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आए। सच कहूँ तो अनु मिलके बड़ा चंगा लगा जी। चले। हाँ बोलो भिड़े। अरे मैं भिड़े भाई नहीं, दया बोल रही हूँ। दया, भिड़े का फोन से क्यों फोन किया? अरे यहाँ पर क्लब हाउस में हंगामा हो गया है, बड़ा बड़ी हो गई है।
ले क्यों, क्या हो गया? अरे टप्पू के पापा मानोगे नहीं, यार ऋषि कुमार कपूर भाई और नीतू सिंह कपूर बहन मुझसे गर्भ सीखने आए हैं। तेरा हाथ का क्रैक ठीक हो गया, तभी दिमाग में क्रैक आ गया? क्या बोल रही है तू? अरे मैं सच, आप बात कीजिए। जरा हम टप्पू के पापा से बात करेंगे। किससे? टप्पू के पापा। हेलो टप्पू के पापा, दिस इज रणवीर के पापा। सच में कहता हूँ ऋषि जी, वो आज मैं थोड़ा बहुत भी जो रोमांटिक हूँ ना, वो आपकी पिक्चर है देख देख के हूँ। वो तो अच्छी बात है, रोमांटिक जरूर रहिएगा, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी तक। हाँ बस आपका नक्शा कदम पर चल रहा हूँ। ओके सर, देन बाय बाय। ओके, थैंक यू थैंक यू। रख दिया। ये लीजिए, चले लेट्स गो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से इस वक्त आई सीधा गोकुलधाम सोसाइटी से, जहां पर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही शानदार रोमांटिक जोड़ी आई हुई है, ऋषि कपूर जी और नीतू कपूर जी। और खास बात यह है कि ये लोग यहाँ पर आए हैं हमारी सोसाइटी में दया बेन से गरबा सीखने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये जोड़ी 30 साल के बाद पर्दे पर वापस लौट रही है अपनी नई मनोरंजक फिल्म 2 दूनी 4 को लेकर। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से। अब तो हो गया ना जी, सब खुश? हाँ, अब हम चले। हिंदुस्तानी सिनेमा के रुपहले पर्दे की सबसे मशहूर रोमांटिक जोड़ियों में से एक ऋषि कपूर साहब और नीतू कपूर जी आए गोकुलधाम सोसाइटी में दया भाभी से खास गरबे के स्टेप सीखने के लिए। अब आप सोचिए क्यों ना आए, क्योंकि कुछ चीज बड़ी खास होती हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर की स्पेशलिटी क्रिकेट है, जैसे माधवी भाभी की स्पेशलिटी अचार और पापड़ है, जैसे अंजलि की स्पेशलिटी डैट कंट्रोल है, वैसे ही हमारी दया भाभी गरबा की सुपर स्पेशलिटी अपने पास रखती हैं। और उन्होंने एक से बढ़कर एक स्टेप सिखाया ऋषि कपूर जी और नीतू कपूर जी को। और इस प्रैक्टिस सेशन में दया भाभी का उत्साह 7वें आसमान पे था, चरम पे था, देखने लायक था। आप सोचिए जब ये उत्साह अभी इतना है, तो जब नवरात्रि की पहली रात होगी तब ये उत्साह कितना होगा। गरबे के होंगे राउंड, ढोल नगाड़ों का होगा बैकग्राउंड और ठहाकों का मैरी गो राउंड। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.